हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह पिंकू यस क्लासेज में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत चैप्टर लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परसेंटेज है क्या, यानी कि प्रतिशत क्या है, किसे कहते हैं। तो पर मतलब प्रति और सेंटेज मतलब शत। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी पर मतलब प्रत्येक, और शत मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 में मिलने वाली राशि जो होती है उसी को हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए का सामान है और कोई कह रहा है कि आपको 5% छूट दिया जाता है, तो 100 रुपया में हमको कितना मिलेगा, 5 रुपया। तो 200 में कितना मिलेगा, तो 100 में मिला 5 रुपया, तो 200 में मिलेगा 10 रुपया, 300 में मिलेगा 15 रुपया। मान लीजिए यदि 4% की बात की जाए तो 4% का मतलब हो गया कि प्रत्येक 100 में, यानी कि जितना बार 100 आएगा उतना बार हमको 4 रुपया मिलेगा। तो 100 रुपया का सामान है तो उसमें 4 रुपया मिलेगा। 200 के सामान है तो 4 दूना 8 रुपया, यानी कि 100 रुपया, 4 रुपया 100 में और फिर 4 रुपया दूसरा 100 में, तो 4 दूना 8 हो गया। 300 का रहेगा तो 4 तिहाई 12, 400 का सामान रहेगा तो 4 का 16। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रतिशत का मतलब वही होता है कि प्रत्येक 100 में कितनी राशि आपको मिलती है। तो प्रत्येक 100 में मिलने वाली राशि को हम प्रतिशत कहते हैं, यानी कि परसेंटेज कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन रहता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए आता है क्वेश्चन कि प्रतिशत में बदलें, या फ्रैक्शन दिया रहता है उसको प्रतिशत में बदलना होता है, या प्रतिशत रहता है उसको फ्रैक्शन में बदलना होता है। जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है कि 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है, तो 50 लिख देंगे और परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, तो 50 दूनी 100, यानी कि 1/2। मान लीजिए 25% दिया हुआ है तो क्या करेंगे कि 25, और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो 25 चौका 100, यानी कि 1/4। मान लीजिए 20% दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 20 लिख देंगे और प्रतिशत का मतलब बटा में 100, तो 20 पचे 100, यानी कि 1/5। यानी प्रतिशत को भिन्न में इस तरह से हम बदल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भिन्न दिया हुआ है, उसको डेसिमल में बदलने के लिए तो आप जानते हैं कि नीचे वाले से भाग देते हैं, तो 2 में 1 से भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो 0 देके डेसिमल देंगे, 2 पचे 10 कट जाएगा, यानी कि 0.5% कहिए, या 1/2 कहिए, या 50% कहिए। तो ये तो हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। और मान लीजिए कि भिन्न में दिया गया है कोई क्वेश्चन और उसको कहे कि परसेंटेज में लाना है, तो अब आप उसको हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं कि भिन्न से परसेंटेज में कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है 3/4, अब इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए कुछ नहीं करना होता है, 100 से गुना करते हैं, तो जितना ऊपर से गुना करते हैं उतना ही से नीचे गुना करते हैं। तो 4 से 25 चौका 100 कट जाएगा, यानी कि 25 तिहाई 75 बटा क्या हो गया 100। अब कहेगा कि 25 से भी 100 काटा जा सकता था, तो हमने यहाँ 25 से 100 को इसलिए नहीं काटा क्योंकि इसको प्रतिशत में बदलना था, है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि जब प्रतिशत में बदलना था तो बाटा में नीचे 100 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 75 और 100 का मतलब प्रतिशत। जैसे कि मान लीजिए 5/4 है तो क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 100 से गुना कर देंगे, तो 25 चौका 100, तो 25×5 25 से 125/100, तो 125/100 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 125%, क्योंकि आप इसके पहले बता चुके हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो जब हम बटा में 100 को जब हटाएंगे तो उसके बदले हम प्रतिशत लिख सकते हैं। अब देखिए इसको डायरेक्टली यदि रूप में लिखना हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए 5/4 है गुने 100,
तो 25 चौका 100, तो 25 5 25 से 125%। यहाँ पर परसेंट से गुना करेंगे, यानी कि 100% से डायरेक्टली गुना करेंगे शॉर्ट में बनाने के लिए। जितना दिया हुआ उतना में 100% से गुना करते हैं। जैसे 5/4 था तो 100% से गुना किए तो 25 चौका 100 कट गया, तो 25 5 25 से 125%। अब देखिए, ये तो हो गया कि भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए। जब भिन्न में दिया रहेगा तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, और जब प्रतिशत में दिया रहेगा तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे आप देख चुके हैं। आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में और किस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कहता है क्वेश्चन कि ए की आय जो है बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना %, तो बी की आय ए से कितना % कम है। देखिए, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना % कम है। जब ए की आय ज्यादा है तो निश्चित है कि बी की आय कम होगा, तो कितना %, तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 लिख देंगे, 20, उसके बाद गुने 100, और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ अधिक कह रहा है कि कम कह रहा है। तो जब अधिक कहेगा तो क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, जितना अधिक कहेगा उतना इसमें जोड़ देंगे। तो 20% अधिक कर रहा है तो 20 इसमें ऐड कर देंगे, और यदि कम कहता तो वहां पर माइनस कर देते। अब क्या करेंगे कि 20 गुने 100, अब बटा में क्या हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120, तो 20 छक 20 से 6 बार में कट गया। अब इसको कटाएंगे 3 दूनी 6, अब 50 दूनी 100, यानी कि 50/3। इसको पूर्णांक तोड़ देंगे तो 16.2/3%, यानी 16 50/3%। देखिए ध्यान, ये कह रहा है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना % कम है। तो जब अधिक है तो क्या करते हैं कि जितना कहे उतना गुना 100, अब बटा में 100 में जब अधिक है तो क्या करते हैं, जितना अधिक आता है उसको ऐड कर देते हैं। अब मान लीजिए तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए इसी को हम क्या करते हैं कि यहाँ अधिक के बदले कम कर देते हैं, तो जब यहाँ कम हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन में या तो अधिक कहेगा या तो कम कहेगा, यही दो ही होता ही है। तो अब आइए, अब इसको हम कैसे बनाएंगे। जब यहाँ पर अधिक कम हो गया है और अधिक हो गया है तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि 20 गुने 100, क्योंकि जितना % रहता है उतना, बटा में यहाँ कम कह रहा है तो क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 20, तो क्या हो जाएगा 20 गुने 100, अब बटा में 100 में से 20 गया 80, तो 20 चौका 80, 4 से कट जाएगा 100, 25 बार में, यानी कि 25%। यानी ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से 25% अधिक होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार कमेंट द्वारा हमें जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे परसेंटेज ही लेकर के बाकी के अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।